लोक देवता भर्तरी बाबा के 3 दिवसीय लक्खी मेले में दूर दराज से नाथपंथी साधु और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है। इस मेले को शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शुभारंभ किया। वे मेला कमेटी कार्यालय से ध्वजा लेकर पैदल गए और पूजा अर्चना के साथ भर्तरी बाबा के समक्ष ध्वजा अर्पित की। अतिथियों को भर्तरी शतक पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। उधर मंत्री संजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि थानागाजी थैंक यू बोर्ड से खुशालगढ़ तिराहे तक रोड बनवाने के लिए प्रस्ताव शीघ्र ही स्वीकृत होगा। सड़क बनने के बाद लोगों की परेशानी दूर होगी। केवल अलवर तक ही सीमित नहीं है। आप उज्जैन से चलकर यहाँ आए तपस्या करने के लिए, और इनके अनुयायी अलवर जिले में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे देश के अंदर। और आज भर्तरी बाबा का मेला यहाँ भर रहा है, लेकिन संपूर्ण देश के अंदर जहां जहां बाबा के अनुयायी हैं, लोक देवता के रूप में हर घर में जोत जल रही है, हर घर में चूरमा बन रहा है। और जब जब कोई संकट आता है तो बाबा भर्तरीनाथ स्वयं आगे बढ़ करके हम सब की रक्षा करने के लिए खड़ा होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्र में मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को, जिन्होंने क्षेत्र की पीड़ा को समझा, किसानों की पीड़ा को समझा। जो थैंक यू बोर्ड से लेकर के कुशालगढ़ मोड़ तक की जो सड़क की स्थिति है, उसको लेकर के जब इस क्षेत्र के किसान धरने पर बैठे, तब माननीय भाई साहब ने संज्ञान लिया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से बात करी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि 20 करोड़ का बजट की मांग करते हुए इस सड़क की पुनर्निर्माण के लिए आप एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजें। और मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत जल्दी वो 20 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत होकर के थैंक यू बोर्ड से लेकर के कुशालगढ़ मोड़ तक एक अच्छी सड़क इसी क्षेत्र के अंदर बनेगी। आपको ध्यान होगा कि नीलकंठ महादेव दक्कन की तरफ आगे बैठे हैं राजौरगढ़ में, और उस सड़क की जितनी खराब स्थिति है वो आप सब लोग जानते हो। टहला से लेकर के दक्कन क्रॉस करते हुए राजौरगढ़ तक, बाबा नीलकंठ तक उस सड़क की स्वीकृति थी है, लेकिन फॉरेस्ट की एनओसी के कारण वो सड़क बन नहीं पा रही थी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि इसको आप परिवेश पोर्टल पे अपलोड कराइए, और परिवेश पोर्टल पे अपलोड करने के बाद स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, उन्होंने उस पर अपनी सहमति व्यक्त करी। और उसके बाद जब वो सड़क का प्रस्ताव नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में गया तो आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने उस सड़क का अनुमोदन करके अपना आशीर्वाद दिया और भोलेनाथ में अपनी आस्था का प्रकटीकरण किया। आने वाले समय में बहुत अच्छी सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा उस क्षेत्र में भी बनाई जाएगी। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि लाखों श्रद्धालु यहां नमन करते हैं, साथ ही वे भी मेले के अवसर पर यहां लोगों से बीच रहते हैं। इस मेले में पधारे सभी साधु संतों को भी प्रणाम करना चाहूंगा कि महाराजा भर्तृहरि जिन्होंने उज्जैन का राजपाट छोड़ के इस भूमि को तप के लिए चुना, और आज की ये भूमि हजारों साधु संतों की तपोस्थली बनी हुई है। दूर दूर से संत महात्मा यहाँ आते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश भर में भर्तरी बाबा के ज्ञान और संस्कृति की बात की जाती है। उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार और वैराग्य शतक जैसे ग्रंथों की रचना की। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग भर्तरी बाबा के नाम से प्रपंच रच रहे हैं और वे बाबा से उन लोगों के लिए क्षमा मांगते हैं। संभवतः केंद्रीय मंत्री खैरतल तिजारा का नाम भर्तरी नगर करने का विरोध करने वालों पर तंज कस रहे थे। ये केवल एक गांव की धरती नहीं है। भर्तरी ऐसे लोक देवता है जो ठेठ हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ से लेके दिल्ली के गुड़गांव से लेके, और ये क्षेत्र की सीमा के नहीं है। ये भर्तरी बाबा, ये भारत में जब ज्ञान की बात की जाती है, भारत में जब काव्य की बात की जाती है, भारत में जब संस्कृत की बात की जाती है, तो बाबा भर्तरी का नीति शतक, श्रृंगार शतक
वैराग्य शतक, और अभी तो मैंने कल वाराणसी से पुस्तकें मंगाई थी और टीकाराम जी पूछ रहे थे दोनों किताबें एक है, तो उसमें एक और चतुशतक मेरे को मिला, वो विज्ञान शतक मिला। सबसे बड़ी बात है, बाबा भर्तृहरि की शिक्षा में जब उन्होंने नीति शतक लिखा तो नीति शतक के 3रे श्लोक में उन्होंने लिखा कि कोई आदमी हो सकता है समुद्र की उफनती हुई जो तरंगे हैं, समुद्र की तो बहुत तेज धाराएं आती हैं, उसको चीर करके पार कर जाए। कोई आदमी हो सकता है मगरमच्छ के मुंह में से निवाला निकाल करके ले आए। कोई आदमी हो सकता है जो फुफकार मारने वाला जो सांप होता है उसको सिर पे जोली जी की तरह पगड़ी की तरह बांध दे। लेकिन जो आदमी थोड़ा सा ज्ञान पा करके और ना समझने की जिद पे अड़ा हुआ हो, उसको परमात्मा भी नहीं समझा। उधर मेले को देखते हुए कुशालगढ़ तिराहे से वाहनों को वाया नारायणपुर जयपुर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। रोडवेज प्रशासनिक अधिकारी सलमा मदान ने बताया कि मेले के लिए 80 बसें लगाई गई हैं। राजस्थान रोडवेज द्वारा नटनी का बारा, कुशालगढ़ और भर्तरी तक रोडवेज चेकिंग पोस्ट बनाए गए हैं। जी, ये अलवर से भर्तरी का जो मेला है ये भर्तरी स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। इसका आयोजन 29 तारीख से लेकर 29 अगस्त से लेकर और 1 सितंबर तक चलेगा। इसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से चेक पोस्टें अलग अलग स्थान पर स्थापित की गई हैं, जिसमें नटनी का बारा, कुशालगढ़ और भर्तरी तिराया यहाँ पर इनकी यह है। और 80 के करीब बसें जो अलवर से भर्तरी के स्थान पर जाएंगी, जिसका निगम के द्वारा 20 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार बसों का संचालन इसके अतिरिक्त भी किया जा सकता है। यदि आवश्यकता रहेगी तो 80 से भी ज़्यादा बसों का संचालन किया जाएगा। ये बसें अलवर, मतस, लोहागढ़, भरतपुर और अन्य आगारों से बुलाई गई हैं, जिनके आधार पर इनके बोनर का संचालन होने का संभावना है। कि हम आशा करते हैं कि ये अच्छा सा मेला हो और रोडवेज की एक अपनी छवि बनी रहे। धन्यवाद। भर्तरी मंदिर से अध्यक्ष भी बोल रहा हूँ, महंत भी हूँ। ऐसा है, देखो बाबा के लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो मनोकामना मांगते हैं वो अवश्य पूरी होती है। और आज मेला का उद्घाटन है, यानी कि मेला का उद्घाटन है। भूपेंद्र यादव जी, संजय शर्मा जी और टीकाराम जी बहुत काफी अधिकारी हमारे यहाँ मेले। उधर भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भर मेला रहेगा। पुजारियों का कहना है कि जगह जगह से दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। 1 सितंबर को मेले का समापन होगा। भर्तरी मेले का आज से आगाज हो गया है। हम बता दें कि प्रशासन की ओर से चाक-चौबंद व्यवस्था देखने को मिली है। जहां हम जिस जगह खड़े हैं ये कुशालगढ़ का तिराया है और यहां से जो बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को रोका जाएगा और जयपुर की तरफ जाने वाले वाहनों को यहां से डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे कि वाहन यहां से नारायणपुर की ओर से निकल सके। तो यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पुलिस की भी ओर से चाक-चौबंद व्यवस्था आप देख सकते हो, क्योंकि लक्खी मेले को लेकर पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ से वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा और जयपुर की ओर निकाला जाएगा। अलवर जिले का लोक देवता भर्तरी बाबा का मेला आज से प्रारंभ हो गया है। हम बता दें कि मेले को लेकर यहाँ श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि विशेष मेले को श्रद्धालु भर्तरी बाबा के पहुंचने लगे हैं। और हम दिखाएं तो आज काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ बाबा के दर्शन कर रहे हैं। अलवर जिले का ये लोक देवता जो उज्जैन के राजा भर्तरी अलवर जिले की जनता पर राज करता है। तो आज हम जो यहाँ के पुजारी है मैं से जान लेते हैं कि आज से मेला प्रारंभ हो गया है, क्या कहना चाहेंगे, तो हम जान लेते हैं। जी सर, मेले का आगाज हो गया है, क्या कहोगे? बहुत अच्छा भर रहा है बाबा का मेला, शांतिपूर्ण चल रहा है। अच्छा, तो कितनी संख्या में भीड़ आती है अपने? ये 10 से 12 लाख लोग आएंगे इस मेले में। बाबा के संभावनाएं हैं श्रद्धालुओं की, इतने लोग आएंगे। पिछले मेले में इस मेले में क्या अंतर है पिछले बार?
बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। पिछले वर्ष से ज्यादा पब्लिक आने की संभावना है इस मेले में। पांडुपुल मेले में इस मेले में कैंप भी लग गया है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा के जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, वो आएंगे बाबा के तो कोई आते रहते हैं। रात दिन चलता है बाबा का मेला। बताए तो यहाँ मेले को लेकर पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है और बाबा को भी सजा पूरी तरह श्रृंगार कर दिया गया है। भर्तृहरि बाबा को, क्योंकि उज्जैन के राजा है भर्तृहरि बाबा और अलवर की जनता पर राज करते हैं, तो मेले की लेकर पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था है और आज से मेला आगाज हो गया है। मैं धर्मेंद्र शर्मा।